साथियों, चुनाव आने से पहले ही हमारे माननीय नीतीश कुमार जी ने एक के बाद एक घोषणा किए जा रहे हैं दनादन एकदम। कुछ ही दिनों पहले उन्होंने जो पेंशन मिलता है 400 रुपया, उसको बढ़ा करके 1100 कर दिया। जो दिव्यांग पेंशन मिलता था, विधवा पेंशन मिलता था और जो वृद्धा पेंशन मिलता था, इन पेंशनों को बढ़ा करके जो 400 मिलता था, सीधे सीधे 1100 कर दिया। इसके पीछे भी एक राज है, आखिर इन्होंने ये फैसला क्यों लिया? क्योंकि विपक्ष पार्टी तेजस्वी यादव ने ऐलान किया था कि अगर वो जीतते हैं चुनाव में तो 1500 रुपया देंगे। और जो नया पार्टी आया है बिहार में, जन स्वराज पार्टी, उनके मुखिया जो है प्रशांत किशोर, उन्होंने ऐलान किया था कि अगर हम आते हैं तो 2000 रुपया देते हैं। लेकिन बीच में ही नीतीश कुमार ने अपने पावर और पोजीशन का यूज किया और 400 से सीधे 1100 कर दिया। इतना ही नहीं, 18 जुलाई को उन्होंने ऐलान किया कि 125 यूनिट बिजली सभी बिहार वासियों को फ्री मिलेगा। जी हाँ, इस बात को सुन करके जो गरीब जनता है, बिहार के ग्रामीण जनता है, वो बहुत खुश हो गए हैं। लेकिन 125 यूनिट किस आधार पर फ्री मिलेगा, इस बात को समझते हैं। साथियों, जो फ्री का सिलसिला चला है हमारे भारत में, सबसे पहले दिल्ली सरकार ने ऐलान किया था कि हम 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे। लेकिन अगर 201 यूनिट अगर कोई यूज करता है तो उसको 201 यूनिट का दाम देना पड़ता है दिल्ली सरकार को। वहीं पंजाब सरकार भी फ्री बिजली का ऐलान किया था। अगर कोई 300 यूनिट बिजली का उपयोग करता है तो 300 यूनिट का जो बिल आएगा वो पंजाब सरकार देगा। लेकिन अगर 300 के पार अगर जो बिल आएगा, 301 आ गया, 305 आ गया, तो 300 यूनिट माइनस करके जो बिल ज़्यादा आएगा, 1 यूनिट, 5 यूनिट, 10 यूनिट, उसका जो भुगतान करना होगा केवल और केवल उसी को देना होगा, उपभोक्ता को, बिजली सरकार को देना होगा, बिजली विभाग को। लेकिन दिल्ली सरकार में ऐसा नहीं है। दिल्ली सरकार में ऐसा है कि अगर 200 यूनिट के बाद अगर कोई यूज करता है तो 201, 203, 205, 220 ऐसे करके देना पड़ेगा। यानी कि अगर 200 के अंदर अंदर आप यूज करते हैं तो दिल्ली सरकार तो देगा ही देगा ही। लेकिन अगर गलती से 1 यूनिट भी ज़्यादा हो गया तो आपको पूरा का पूरा पैसा दिल्ली सरकार को देना पड़ेगा। लेकिन बिहार में पंजाब मॉडल लागू किया जा रहा है। 125 यूनिट अगर कोई व्यक्ति, कोई उपभोक्ता, कोई ग्रामीण उपभोक्ता जो कि घरेलू चीज़ों पर लागू होगा, केवल और केवल घरेलू चीज़ों पर, ये व्यावसायिक तौर पर लागू नहीं होगा। दुकान के लिए या कोई और अगर कार्य होता है बिजली से तो ये सब बाहर होंगे, उसको फ्री का सेवा नहीं दिया जाएगा। यहाँ तक कि किसानों को भी इससे वंचित किया गया है। अगर किसान मोटर मशीन चलाते हैं तो उनको बिजली बिल पे करना पड़ेगा। ये केवल और केवल घरेलू के लिए बनाया गया है स्कीम। अगर कोई उपभोक्ता 125 यूनिट का उपयोग करता है तो बिहार सरकार उसका जो जितना भी बिल आएगा उसका भुगतान करेगी। लेकिन अगर 126, 127, 130, 145, 150 जो भी आएगा तो 125 यूनिट का बिल जो है माइनस हो जाएगा, और जो भी 125 यूनिट के बाद जो बिल आएगा, 10 यूनिट, 20 यूनिट, 50 यूनिट, उसको केवल देना पड़ेगा। तो बिहार में नया स्कीम यही लागू हुआ है। साथियों, सबके दिमाग में एक ही बात घूम रहा है कि नीतीश कुमार को अचानक ये फ्री करने का याद कैसे आ गया। इतने दिन तो ये कहाँ चले गए थे? लगातार 4 साल से जीत रहे हैं, 20 साल से राज कर रहे हैं। उनको आज याद आया है कि 400 से 1100 पेंशन करना चाहिए, और जो बिजली बिल है 125 यूनिट
वो फ्री करना चाहिए। आज से पहले क्यों नहीं याद आया? ये केवल और केवल चुनाव जीतने का हथकंडा अपनाया है बिहार सरकार ने, लेकिन इससे काम नहीं चलने वाला है। इससे बिहार की गरीबी दूर नहीं होगी, इससे बिहार की बेरोजगारी दूर नहीं होगी। कितना वो वैकेंसी निकाल रहे सरकार, बिहार सरकार, बिहार के सारे युवाओं को रोजगार नहीं दे सकती। जब तक कि हमारे राज्य में नई नई फैक्ट्रियां का आगमन नहीं होगा, तब तक से बिहार का कोई पलायन नहीं रुक सकता। आज हमारे बिहार के लोग पंजाब जा रहे हैं, महाराष्ट्र जा रहे हैं, गोवा जा रहे हैं, चेन्नई जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं, मद्रास जा रहे हैं, चारों तरफ जा रहे हैं, हरियाणा जा रहे हैं, लेकिन उनका कोई वैल्यू नहीं है, उनका कोई इज्जत नहीं मिलता है। मुंबई में भाषा के नाम पर बिहार वासियों को पीटा जा रहा है, मारा जा रहा है। ये सब उसके बारे में कोई विपक्षी दल नहीं बोलेगा। सिर्फ और सिर्फ प्रशांत किशोर ने ही इस आवाज़ को उठाया है, और उन्हीं को फॉलो करते हुए हमारे बिहार सरकार नीतीश कुमार जो फ्री का जो 400 से 1100 और 125 यूनिट फ्री किए हैं, उन्हीं का देखा देखी किए हैं। क्योंकि हमारा जो फिर से मुख्यमंत्री बनने का सपना है वो पूरा हो सके, और इसके पीछे कोई भावना नहीं है। अगर हमें बिहार को सचमुच में विकसित बनाना है तो किसी नए पार्टी को चांस देना चाहिए, किसी नए दल को चांस देना चाहिए। आज तक से यही होते आया है कि लालू की डर से नीतीश, और नीतीश की डर से डबल इंजन का सरकार, यही होते आया है। नीतीश जी आज तक लालू का भय दिखा करके ही राज करते आए हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी तीसरे का आगमन जरूरी है, तभी इन दोनों का जो है दिमाग खुलेगा कि नहीं, बिहार में विकास की अति आवश्यकता है। केवल जुमलेबाजी करने से नहीं होगा। ठीक है, सड़क बन गया, स्कूल आ गया, बिजली आ गया, ठीक है, सब कुछ ठीक है, लेकिन इन सभी चीज़ों से युवाओं का गरीबी नहीं मिट पाएगा। जब तक से हमारी बिहार राज्य में नई नई फैक्ट्रियाँ नहीं आएंगी, नई नई कंपनियाँ नहीं आएंगी, तब तक से हमारे युवा बेरोजगार ही बैठे रहेंगे। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद। हाँ, आप सभी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं वीडियो के प्रति, और किनको वोट देना चाहिए आप सभी भी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। बाकी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।